दिस इज़ वेरी सिंपल स्टोरी। और मैं समझता हूँ कि आप लोगों ने शनि के बारे में समझ लिया। शनि में बहुत आसान तरीका है, निरंतर अभ्यास करते रहिए, सुनिए जो कि आप लोग कर रहे हैं, वर्कशॉप्स अटेंड करिए, लोगों से मिलिए। अगर ये 4 बातें ध्यान रखते हैं आप, तो मुझे नहीं लगता है कि शनि अब आपको कोई पीड़ा दे पा रहा है। अगर आप ये 4 बातें ध्यान रखते हैं, तब मैं ये कह सकता हूं कि बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद क्यों? क्योंकि अब मुझे लगता है कि ये 7 बातें आप सुन लेते हैं, समझ लेते हैं और अपने अंदर फॉलो कर लेते हैं, तो मैं बड़ा कृतज्ञ महसूस करूंगा कि यस, मैंने जो भी एफर्ट किए आज मेरे सफल हुए। आप लोगों ने बहुत सम्मान और प्रेम से मुझे सुना। मेरा समय पूरा हुआ? हाँ, है ना? नहीं, मेरा समय पूरा हुआ। आपने कहा था 9 बजे एंड वी हैव फिनिश्ड। 9:05 5 मिनट मैं लेट हूँ। इतना आनंद से समझा रहे हैं कि तो इतना तो मेरा ख्याल साइलेंस रहता ही नहीं। अरे सो मुझे लगता है कि मुझे एक्सरसाइज कर लेनी चाहिए। नहीं, हम करेंगे सर। नहीं, ऐसा है कि आप लोगों ने बहुत सम्मान से मेरे विषय को सुना। मैं इससे बहुत आभारी हूँ आपका। इस समय ज्योतिष के जो ये 7 सूत्र हैं, इन 7 सूत्रों को मैंने 30 मिनट्स में कंक्लूड करने के हिसाब से आपको बहुत सरल बनाया था। इसके बावजूद अगर कोई प्रश्न आपके हों तो मैं कोशिश करूंगा उनके उत्तर देने के लिए, और आपको और ज़्यादा जो भी मेरे पास जानकारी है वो सब आपकी ही प्रॉपर्टी है, ऐसा समझ लीजिए। तो आप जो भी इस समय यहाँ पूछना चाहेंगे, 1-2 प्रश्न जो होंगे, मैं उनका जरूर समाधान करने की प्रयत्न करूंगा। बताएं सर। आपने ये कहा कि ये 7 जो ग्रह और उनके 7 सूत्र भी आपने बताए, लेकिन जो मैंने सुना है वो ये है कि अकॉर्डिंग टू डेस्टिनी और एस्ट्रोलॉजी, अगर आपका शुक्र खराब है तो वो आपको समय ही नहीं देगा कि आप अपने आप को करेक्ट कर पाएं, और सिर्फ थोड़ी आप उसी टाइम ही चालू कर दोगे। Am I right? हाँ। Am I giving the question? नहीं, आपने सही प्रश्न रखा है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। प्रश्न ठीक है। खराब होता है वो आपको टाइम नहीं देता कि आप उसको ठीक कर सको, और वो जितने टाइम के लिए खराब रहता है वो आपको खराब ही काम करवाता रहता है। उस जो आपने बताया वो हो सकता है सही हो, लेकिन आपसे मेरा क्वेश्चन ये है कि वो डू यू गेट द टाइम टू करेक्ट योरसेल्फ और करेक्ट दैट ग्रह? ऑटोमेटिकली गेटिंग करेक्टेड एट दैट टाइम। तो आप उस समय जब आते हो तो आपको ऑलरेडी पता था कि वो हो चुका, अब आप क्या करोगे? अब तो ऑलरेडी करेक्ट हो ही रहा है वो। दैट इज व्हाट ही सेइंग आई थिंक। हाउ डू यू एट दैट मोमेंट, हाउ डू यू डू इट? हाउ डू यू कम टू नो? बुद्धि कैसे आएगी कि ये प्रॉब्लम है? अभ्यास योगी ने तो अर्जुन है। अर्जुन को भी कृष्ण ने ही कहा था कि ये सब जो मैं समझा रहा हूँ ये तुम समझ लोगे ऐसा नहीं है, और ये 35 मिनट्स का भी लेसन नहीं है। ये जो लेसन है ये लाइफ टाइम का है, और जिसको मैंने कोशिश किया है 35 मिनट्स में कंक्लूड करने के लिए, असफल प्रयास किया है, लेकिन मैं समझता हूँ सफल प्रयास है। ऐसा है बहन जी और भाई साहब कि जब हम बात करते हैं ज्योतिष में ग्रहों की, कि समय आपको मौके ही नहीं देता है ना? कभी कभी परिस्थिति ऐसी बन जाती है कि आपको बस मौका ही नहीं है, सीधे बस गड़बड़ कर देनी है उस समय, और हो ही जाती है, और होना भी चाहिए। मैं आपकी बात का समर्थन इस तरह से करता हूं, आपकी बात का पहले समर्थन कर लूं फिर उत्तर दूं तो ज्यादा ठीक लगेगा मुझे। भगवान राम बड़े विद्वान थे, उनके तो गुरु तो वशिष्ठ बहुत बड़े, सब बड़ी अच्छी जानकारी थी, कोई कम जानकारी नहीं थी। उनको अच्छी तरह जानकारी थी कि मैं शाकाहारी हूं, उनको अच्छी तरह जानकारी थी कि सोने का मृग नहीं होता है। इसके बावजूद वो सफल और समर्थ व्यक्ति सोने के हिरण के पीछे भागता है। रावण महान विद्वान, जिसको जरा भी मतलब ब्राह्मण से कम तो कह ही नहीं सकते, वो सारी विद्याएं, सारी योग्यताएं, सारी जानकारी, इसके बावजूद दूसरे की स्त्री को हरण करना, समय गड़बड़ है तो हो गया, ठीक है। उसके बाद विक्रमादित्य जैसे जानकार लो, हरिश्चंद्र जैसे जानकार लो, इतना ही नहीं कितने सारे बड़े बड़े नाम, युधिष्ठिर जैसे लोगों को अगर देखें, पता है ना, धर्मराज कहे जाते हो, धर्म के आप धुरंधर हो, धर्म की सारी बात जानते हो, कैसे जुआ खेल सकते हो आप? द्यूत क्रीड़ा तो आपके लिए निषेध कहा गया है, कहा है ना। समय जब बिगड़ता है तो गड़बड़ाती है, और हमारे नीति के सूत्र भी ऐसा कहते हैं, अवश्य भाविनो भावा भवंती महतामपि
अवश्य भाविनो भावा भवन्ति महतामपि नग्नत्वम नीलकंठस्य महाहि शयनम हरे। भगवान शिव की कुंडली में नंगा रहना लिखा है, तो बेचारे छिलके पहन के घूम रहे हैं पार्वती के साथ। और भगवान विष्णु की कुंडली में भयंकर सर्प पर सोना लिखा है। एक सर्प यहां घुस जाए तो हम लोग कोई खड़ा नहीं रहेगा, तुरंत सरक लेंगे। और उनकी कुंडली में सोना लिखा है, सो रहे हैं। अवश्य भाविनो भावा, वो निश्चित है। लेकिन वही सूत्र कहता है कि उद्यमे नहीं सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथ है। उद्यमे नहीं सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथ है, नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। सोए हुए शेर के मुख में मृग नहीं प्रवेश करता है, पुरुषार्थ करना पड़ता है। आपका जो प्रश्न है वो सही है। अब उसका उत्तर क्या है समझिए। हमारे जीवन में कुछ चीजें निश्चित होती हैं और कुछ चीजें हमारे हाथ में होती है। जैसे हम कहते हैं ना, श्वास लेना अनैच्छिक क्रिया है, बिना हमारी इच्छा के भी चलता है। डाइजेस्ट हो जाना अनैच्छिक क्रिया है। दिल की धड़कन अनैच्छिक क्रिया है। आंखों का पलक का गिरना अनैच्छिक क्रिया है। कुछ क्रियाएं बिना इच्छा के, बिना प्रयत्न के अपने आप होती हैं, और कुछ क्रियाएं प्रयत्न से ही हो सकती हैं, अन्यथा नहीं होंगी। ज्योतिष का संबंध वातावरण की उन क्रियाओं के साथ जुड़ा हुआ है जो क्रियाएं प्रयत्न से की जा सकती हैं। ज्योतिष की एक लिमिट है, उस लिमिट के बाहर ज्योतिष नहीं है। तो बहुत बार जो अवश्यंभावी क्रियाएं होती हैं उनके बारे में हम कभी उसके प्रश्न को रखते हैं तो वहां पर ज्योतिष समर्थन नहीं देता है, उसकी सीमा वहां समाप्त हो जाती है। और भी हमको उसको समझना चाहिए कि इसकी यही कैपेसिटी है। अगर इसकी कैपेसिटी के बियॉन्ड आप इच्छा करते हैं कि ये इसकी बाहर भी मुझे दे देगा, ये गलत बात है, यानी आपकी इच्छा ज्यादा है। हमारे वेदों ने 5 उपांग बनाए हैं जो हमारे लिए नितांत आवश्यक है, हमारे उपयोग के लिए, हमारे जीवन निर्वाह के लिए, इसको कह सकते हैं दोष परिहार के लिए 5 उपांग बताए गए हैं। ये 5 उपांग कौन कौन से हैं? योग शास्त्र, आयुर्वेद, संगीत शास्त्र। आयुर्वेद शास्त्र आप जानते होंगे, मेडिकल साइंस कम्स अंडर दैट कैटेगरी। योग शास्त्र को आप सब इस समय ज्यादा परिचित होंगे, मुझसे भी ज्यादा। रामदेव तो एकदम धमाल मचा रहे हैं, जिसको देखो वही पता नहीं कहां कहां से श्वास ले रहा है। संगीत शास्त्र नहीं, कुछ कान से लेते हैं, नाक से लेते हैं, ऐसे करते हैं, फिर दैट ऑल इज देयर ना। किसी ने कभी समझा था कि शेर की तरह हा करना पड़ेगा? लोग कर ही रहे हैं ना। योग सूत्र, आयुर्वेद शास्त्र, संगीत शास्त्र जो सप्त स्वरों का संगम है, ज्योतिष शास्त्र और वास्तु शास्त्र। ये 5 शास्त्र उपांग वेदों के बताए हैं जो दोष परिहार के लिए नितांत आवश्यक हैं। अगर कोई एक बात ही पूरी हो तो बाकी के 4 की जरूरत नहीं। ये 5 बात से पूरा मुट्ठी बनता है, ये 5 बात से सारी बात बनती है। और इसके बावजूद कुछ चीजें उसके भी बाहर हैं और उस पर कोई किसी का जोर नहीं चलता, उसको हमको एक्सेप्ट करना है, ये ठीक है। आप अभ्यास करते रहिए, अभ्यास करते रहिए, अभ्यास करते रहिए, उसका कोई दूसरा उपाय नहीं है। अगर आप मुझसे उपाय चाहते हैं तो मैं यही कहूँगा, शुक्र अगर बिगड़ता है तो कुल देवी की पूजा करिए, स्त्रियों का सम्मान करिए। भावनाओं पर नियंत्रण नहीं हो पाता है तो कोई बात नहीं, आप शुक्र पहनना बंद कर दीजिए, या फिर आप लक्ष्मी और विष्णु की उपासना शुरू करिए, शुक्र के मंत्र जप करिए, शुक्र के लिए चावल या खीर आदि का दान करिए। इस तरह से दान आदि वृत्ति से आप अपने मनोभावों को उस दिशा में डाल सकते हैं और अभ्यास से उसमें सफलता पा सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि पहली बार में नहीं होगा, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं, अगर ये बताई गई 7 बातों का उपयोग 6 महीने तक भी करते हैं तो आप अपने भावनाओं पर बहुत अच्छी तरह से संतुलन ला सकते हैं, समन्वय ला सकते हैं। मैं समझता हूं मैंने प्रयत्न किया है आपके प्रश्न का उत्तर देने का।